नमस्कार दोस्तों, मैं बोटाद्र सुनील आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। कई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वीडियो देखे, कई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जानकारी ली, बहुत सारे जो क्लासेस चलाते हैं उनका वो वीडियो देखा, सब कुछ जानकर, लेकिन एक दिक्कत सी और एक क्वेश्चन सा मन में आता है। दिक्कत ये कि सभी लोग कहते हैं कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्री कर सकते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करके भी कर सकते हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहीं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ये सब बेतुकी बातें करते हैं। जो क्लासेस चलाते हैं, जो क्लासेस फ्री में या यूट्यूब पे ऐसा सब दिखाते हैं, ज्वाइन करने को बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत ही नॉर्मल और आसान तरीके से सीखा जा सकता है। उसमें कोई जादू की छड़ी जैसा ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहीं पे क्लासेस ज्वाइन किया और आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गया, ये भी सही नहीं है। लेकिन आपको अपने हिसाब से या खुद को एक बार सोच के, यानी एक बार अपने आप को क्वेश्चन करके कि भाई मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, एक खुद से क्वेश्चन कीजिए कि यस करना है। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद आप यूट्यूब में वीडियो फ्री में मिल रहे हैं वो देखिए। उस पर आप कभी पैसे देकर किसी के यहाँ क्लासेस में जाके मत सीखिए, आप फ्री में सीख सकते हैं। और अपना खुद का कैंपेन यानी खुद एडवर्टाइज करना चालू कीजिए। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद का एक एडवर्टाइज यानी खुद का ब्रांड बनाइए, यानी कि अपनी खुद की एक कंपनी बना लीजिए सबसे पहले, जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जब किसी को आप मिल रहे हो, यानी कि आप ए है व्यक्ति है और बी व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात होगी, हाय हेलो वगैरह कुछ। तो आप क्या है वो बताने के लिए एक विजिटिंग कार्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी बनाने के लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं। लेकिन प्रोप्राइटरशिप और एलएलपी बनाने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, उससे आपको बहुत ही एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि जब स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट दिलवा सकते हैं। और दूसरी बात, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है तो उसका एक अलग सा पान कार्ड बनता है। वो एक कंपनी विजिबल होती है, जिससे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी को बता सकते हैं कि ये मेरी कंपनी है, ये उसका डॉक्यूमेंट है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के आगे बढ़िए। सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, उसकी एक ऑफिस बनाइए, उसके बाद आप विजिटिंग कार्ड बनाइए, वेबसाइट बनाइए। वेबसाइट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास खुद का अपना मोबाइल हो तो आप उससे दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। ऑल वर्ल्ड में किसी भी जगह पे कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। आप मोबाइल में सर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा निकालिए, कौन सी कंट्री कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन देश यानी कंट्री सबसे ज़्यादा जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रही है वो चीज़ में आप एक्सपोर्ट करें तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ये भी गलत बात है। सबसे पहले आपने कंपनी बना ली, उसके बाद आपको खुद का स्टेट यानी खुद का जो आप जहाँ पे रह रहे वो सिटी, उस सिटी में क्या प्रोड्यूस होता है यानी क्या उत्पादन होता है, उसका मार्किंग कीजिए। आपके शहर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा उत्पादन होता है तो उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या आपकी कंपनी यहाँ आप जहाँ पे रह रहे हैं यानी आपका जो सिटी है वो सॉफ्टवेयर हब है,
वो मैन्युफैक्चरर है, वो सिटी मैन्युफैक्चरर है, यानी किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कर रही है। जैसे कि मोरबी है, वहाँ पे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर होती है। तो आप उस हिसाब से एक्सपोर्ट कीजिए जहाँ पे आप रह रहे हैं, यानी आप यहाँ की जो सिचुएशन है उसको पहले जानिए, उसके बाद एक्सपोर्ट कीजिए। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ पे क्या उत्पादन होता है, क्या बन रहा है, कैसे वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या जो जैसे कि समझ लीजिए कि सर्विस मिल रही है, यानी आपका शहर है उसमें सर्विस ज़्यादा चल रही है, इसलिए आप सर्विस के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कई तरह के होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, टेक्सटाइल, क्लॉथ, जैसे कि मशीनरी, सर्विस, आप कहीं भी और किसी भी तरह का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको खुद को ये समझाना है और ये जानना है कि हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, क्या हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और क्या हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ये सबसे पहले मायने रखता है। इसलिए मैं तो एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्टर हूँ, मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करता हूँ। मैंने अभी तक ओमान, बहरीन, कतार, दुबई, बांग्लादेश, इन सभी जगहों पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट किया है। बांग्लादेश अनार एक्सपोर्ट किया था, बहरीन कोकोनट एक्सपोर्ट किया था। इसी तरह अलग अलग प्रोडक्ट सभी अलग अलग जगहों पे मैंने एक्सपोर्ट किया है। उस पर मैंने कई बार मुनाफा मिला है और कई बार मैंने नुकसान भी किया है। इसलिए और इसी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको सब जानकारी दे रहा हूँ कि अभी मैं यूट्यूब में देख रहा था और उस पर एक बीच में एडवर्टाइज आई कि आप एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कीजिए कहीं भी लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से। इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप यूट्यूब पे जो फ्री में मिल रहा है उसको परचेस, यानी उसको उस नॉलेज को आप लीजिए। जो फ्री में मिल रहा है उस नॉलेज को आप सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपके मन में जो जीरो है उसका 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल तक का ज्ञान आपके पास आ जाएगा। ये ज्ञान आपको जब भी कोई क्लासेस ज्वाइन करते हो वहाँ पे क्वेश्चन करने में काम आएगा। इसलिए प्लीज़ आपको जो फ्री में मिल रहा है उसको परचेस कीजिए। उसको आप ज़ीरो लेवल से 1 2 3 4 5 6 जितने लेवल पे आप जा सकते हो उसको ले जाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अपने नॉलेज को बढ़ाने से ही आप खुद की प्रगति कर सकते हैं, यानी खुद की प्रगति करने से एक्सपोर्ट में भी आपको उसका नॉलेज, आपका खुद का नॉलेज एक्सपोर्ट में इस्तेमाल करने में अच्छा रहेगा। इसलिए आप अपने खुद का नॉलेज बढ़ाइए, जिससे आप कभी भी कहीं भी कुछ बाहर परचेस करने जा रहे हैं या कोई सी कंट्री में घूमने जा रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, यानी आपको खुद अच्छा फील होगा। इसलिए आप सबसे पहले नॉलेज जो है वो बढ़ाइए, उसके बाद एक्सपोर्ट कीजिए, इसलिए आपको नुकसान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।